नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभिक वंश था, जिसे तथाकथित गुलाम वंश कहा गया है या जिसे ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, उसमें 3 प्रमुख सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन को माना जाता है। और इन सुल्तानों में भी बलबन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि पहला उसका शासनकाल इन सभी सुल्तानों में सबसे अधिक था और दूसरा उसका प्रभाव बहुत अधिक समय तक था और इल्तुतमिश के शासनकाल से ही मुख्य रूप से वह प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा और अंततः सुल्तान के पद तक पहुंचा। ऐबक और इल्तुतमिश की ही तरह बलबन अपने पूर्व जीवन में गुलाम रह चुका था और उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, जिसके पश्चात कुछ मंगोलों के द्वारा उसे हस्तगत कर लिया गया और बाद में मूल रूप से इल्तुतमिश ने बलबन को दास के रूप में खरीदा और अपनी योग्यता के बल पर बलबन ने शीघ्र ही महत्वपूर्ण पद हासिल किया और इल्तुतमिश ने उसे अपने 40 के दल में सम्मिलित किया। बाद में रज़िया सुल्तान के शासनकाल में उसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। रज़िया सुल्तान को पदच्युत करने में, उसे सुल्तान पद से हटाने में जो षड्यंत्र रचा गया था, उसमें बलबन का महत्वपूर्ण योगदान था और इसके पश्चात बाद में जिस प्रकार से बलबन ने सुल्तान मसूद शाह को हटाकर उसके स्थान पर नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाया और जिस प्रकार से बाद में अंततः वह सुल्तान बना, इसीलिए कुछ इतिहासकार बलबन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इल्तुतमिश का गुलाम होने के बावजूद उसने उसके किसी वंशज को सुल्तान नहीं बनने दिया और अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर उसने सुल्तान का पद प्राप्त किया, जिसे मॉरली या नैतिक रूप से सही नहीं माना जा सकता। लेकिन यहीं पर अन्य इतिहासकारों का कहना है कि यह वह युग था जब योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफ़िकेशन थी और क्योंकि इल्तुतमिश के ये पुत्र अधिक योग्य नहीं थे और बलबन निश्चित रूप से एक शक्तिशाली सुल्तान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सका, इसीलिए उसके प्रयासों को गलत नहीं माना जाना चाहिए और योग्यता के बल पर जिस प्रकार से बलबन शासक बना और बाद में उसने सल्तनत साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, उसके आधार पर कुछ इतिहासकार उसे ममलूक वंश का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान। हालांकि बलबन 1266 ईस्वी में सुल्तान बना, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि प्रशासनिक क्षेत्र में वह बहुत पहले से ही एक्टिव था और इल्तुतमिश के 40 के दल में वह एक महत्वपूर्ण दास था और जिस प्रकार से इल्तुतमिश के पश्चात एक के बाद एक सुल्तान बदलते रहे, इसीलिए कोई भी सुल्तान मुख्य रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं रहा और इस पूरे समय में ही बलबन का प्रभाव बहुत अधिक था। मूल रूप से 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक सुल्तान रही और उसके पश्चात बहराम शाह 1240 से 1242, बाद में मसूद शाह 1242 से 1246 और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद जो एक लंबे समय तक सुल्तान रहा,
1246 से 1266 तक। 1246 में सुल्तान बनने के बाद में नासिरुद्दीन महमूद ने मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पदों पर किसी को नियुक्ति नहीं दी और सुल्तान बनने के लगभग 3 साल बाद 1249 में उसने बलबन को नायब मामलिकात, जो सबसे महत्वपूर्ण पद था, वह दिया और उसे उलुग खान की उपाधि भी दी। 1249 में ही बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ करके अपनी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ा लिया और यह माना जाता है कि 1249 के पश्चात सुल्तान बनने तक वास्तविक रूप में सुल्तान नहीं होने के बावजूद भी सत्ता लगभग बलबन के हाथों में थी। हालांकि कई इतिहासकार ये कहते हैं कि यह कथन गलत है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद ने जिस प्रकार से स्वयं को स्थापित किया और बीच में कुछ समय के लिए नायब मामलिकात के पद से उसने बलबन को हटाया भी और जिस प्रकार से उसे पुनः उस पद पर स्थापित किया, उससे उनका मानना है कि नासिरुद्दीन महमूद का भी प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रभाव था। 1249 में नायब मामलिकात बनने के पश्चात 1253 तक बलबन इस पद पर रहा और बहुत अल्प समय के लिए उसके स्थान पर नायब मामलिकात किसी अन्य व्यक्ति को बनाया गया, जो कि रायहन था। लेकिन रायहन की अयोग्यता कुछ समय में ही पता लग गई और क्योंकि रायहन अपने आप को इस पद पर अधिक शक्तिशाली रूप में स्थापित नहीं कर पाया, इसीलिए थोड़े ही समय के पश्चात बलबन पुनः नायब मामलिकात बना और इस पद पर रहते हुए उसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया वो था उत्तर पश्चिम की सीमा पर मंगोलों से अपने राष्ट्र की रक्षा। और उसके समय पर, जिस समय वो नायब मामलिकात था, मंगोलों ने आक्रमण किया और उनकी सेना को वापस जाना पड़ा। इसे बलबन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है और इससे निश्चित रूप से उसने अपनी प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक स्थापित किया। इसके पश्चात राजपूताना के क्षेत्र, मेवात के क्षेत्र, बुंदेलखंड, मालवा, ये सभी प्रदेश भी इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयास में लगे थे और समय समय पर वहाँ पर विद्रोह हो रहे थे। लेकिन इन सभी जगहों पर बलबन ने सल्तनत साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और इसीलिए उसने अपना जो पद था और अपनी जो शक्ति थी उसको स्थापित करके यह बताया कि वास्तविक रूप में बलबन ने जो हासिल किया उसके लिए वह योग्य था। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात वास्तविक रूप में 1266 में ही बलबन ने सुल्तान का पद प्राप्त किया। हालांकि सुल्तान बनने के पहले लगभग 20 वर्षों पर नायब मामलिकात रहते हुए सुल्तान पद की अधिकतर शक्तियां बलबन के पास ही थीं, लेकिन फिर भी वह अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता था और इसीलिए सुल्तान बनते ही बलबन ने सर्वप्रथम उसके समक्ष जो समस्याएं थी उनको समाप्त किया। बलबन के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण समस्या 40 के दल की थी, जिसका कि वह स्वयं एक सदस्य था और ये 40 व्यक्ति इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण गुलाम थे और इसीलिए वे अपने आप को बलबन के समकक्ष समझते थे। बलबन के सुल्तान बनने तक 40 के दल के अधिकतर अमीर या इसके सदस्य जो थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी और जो बचे हुए 40 के दल के सदस्य थे उनकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए बलबन ने मूल रूप से अन्य व्यक्तियों को
महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति थी और इस प्रकार से 40 के दल को कम करने का प्रयास किया, क्योंकि वह ये जानता था कि वह स्वयं इस दल का सदस्य था और इसीलिए उनकी शक्तियों से जो वाकिफ़ था। और जिस प्रकार से 40 का दल इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात पूरी तरह से प्रशासन को अपने हाथों में लेना चाहता था, तो इसीलिए वह इनके प्रति सजग था और प्रथम कार्य उसने 40 के दल की शक्ति को कमज़ोर करने का किया। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक थी। जिस प्रकार से इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात विभिन्न स्थानों पर विद्रोह हो रहे थे और जिस प्रकार से नाकाबिल व्यक्ति या अधिक योग्य व्यक्ति सुल्तान नहीं बन रहे थे, उससे सल्तनत साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमज़ोर हो गई थी और इसीलिए बलबन के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती यह थी कि आर्थिक रूप से सल्तनत साम्राज्य को पुनः स्थापित किया जाए। मंगोल आक्रमण जब वह नायब मामलिकात था, उस समय भी एक समस्या थे और मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना आवश्यक था। और इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या यह भी थी कि दिल्ली सल्तनत के कई अमीर मंगोलों के संपर्क में थे और इसीलिए बलबन के लिए आवश्यक था कि इस प्रकार के किसी भी संबंध को हटाया जाए और मंगोल आक्रमण से सल्तनत साम्राज्य की रक्षा की जाए। मंगोल अगर बाहर से आक्रमण कर रहे थे तो सल्तनत साम्राज्य के भीतर भी विभिन्न प्रदेश जो राजपुताना के या मेवात के या अन्य प्रदेशों के थे, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात वे भी स्वतंत्र होना चाहते थे और इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। तो इसीलिए सल्तनत साम्राज्य की रक्षा करना और उसे बनाए रखना भी बलबन के समक्ष एक चुनौती थी। और उस समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या बलबन के समक्ष यह थी कि सुल्तान के पद को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात सुल्तान अमीरों के हाथों में एक कठपुतली के समान रह गया था और इन सब में बलबन का भी काफ़ी योगदान था। तो इसीलिए वो इस बात को समझता था कि यदि अमीरों की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया तो निश्चित रूप से उसे दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी उसके समक्ष था और उसने सुल्तान के पद को पुनः स्थापित करके मूल रूप से सल्तनत साम्राज्य के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। और अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण, मूल रूप से उसके कार्यों के कारण ही अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि बलबन सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक था।